बरसों बरस मनाया रब नू तब ये किस्मत मानी, अपने आंगन में भी आई परियों की एक रानी। प्यारी सी मुस्कान है उसकी और है भोली भाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। रंग बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से, घर में कुछ हो जाए इसे तो सारे डूबे रहे फिक्र में। आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। ये ऑर्डर हमारा लगभग 30 लाख रुपए का होगा और इसे आपको एक ही महीने में पूरा करना होगा। हाँ जी कर देंगे जी, कर देंगे। हमें दूसरा ऑर्डर मिल गया। वो भी 3 गुना ज्यादा। तुमने मुझसे नहीं, मेरे ब्रिटिश सिटीजनशिप से प्यार किया हरी। तो ईमा कौन सी गलत बात है चन्नी बेबी? अब हरी भैया परदेश में रहने की तमन्ना रखते हैं तो इनमें कौन सी बुराई है? प्लीज वेलकम आवर न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सूर्य त्रिपाठी। अब देखिए आगे। गुड्डी, आ जाएगा यार सूर्या का फोन, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे गुल्लू छोड़ उसे, ये तो सवेरे से ऐसे बिहेव कर रही है जैसे इसने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा हो और आज उसका रिजल्ट हो। गुड्डी, तू यही सोच रही है ना कि आज तेरा टिकट निकलेगा या नहीं? पूजा, तू कभी कभार ना इतना बोलती है और इतना फालतू बोलती है कि तेरी ना पिटाई करने की इच्छा होती है। ये सूर्या भी अभी तक फोन ही नहीं आया यार। हाँ यार, हम भी फोन नहीं कर सकते, पता नहीं उधर के क्या हालात हो। वहाँ के हालात बिल्कुल ही नॉर्मल है। इनफैक्ट गुड्डी, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? हरिवीर का रिएक्शन एकदम पॉजिटिव था और जतिंदर ताया जी उन्होंने भी मुझको एज सूर्य एक्सेप्ट कर लिया है। कांग्रेचुलेशन जी। कांग्रेचुलेशन। बैठो बैठो। ये हुई ना बात। तो यार अब आगे का क्या प्लान है? जतिंदर ताया जी ने कहा है कि वो आज ही जाकर सब कुछ बड़े ताया जी और बड़ी ताई जी को बता देंगे। और मम्मी पापा को? उन्होंने कहा है कि फिलहाल वो सब लोग को ये बात बताने के बाद उनसे सलाह मशवरा करेंगे और उसके बाद सही मौका देखकर दलजीत आंटी और सुखदेव अंकल को सब कुछ बता देंगे। ये ठीक है। मेरे को पता है, जतिंदर ताया जी ने ना शानी ताई जी और वड्डे ताया जी को सारे हालात समझा देने हैं और फिर वड्डे ताया जी ने पाशो ताई जी को समझा देना है। बस अगर टेंशन है तो पापा और मम्मी की। गुड्डी, पूजा तेरे को मिस नेगेटिव थिंकिंग गलत नहीं कहती यार। तू ये क्यों नहीं सोच रही कि 1-2 दिन में सुखे चाचू और दलजीत चाची को छोड़ के घर के सब बड़े तेरे और सूर्य के साइड होने हैं। अगर ध्यान से सोचे ना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। हाँ गुड्डी, जब यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक हुआ है तो आगे भी ठीक ठाक होना है। और मुझे ना पूरी एश्योरेंस है कि सुखे चाचू और दलजीत चाची ने भी मान जाना है। बिल्कुल टेंशन मत ले। अरे सूर्या, अगर मैं इसके जगह होती ना तो मैं सबको दिल खोलकर शानदार पार्टी दे देती। दे दे। लेकिन इस कंजूस से ना मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं है। गुड्डी, पूजा बात तो ठीक है, इस खुशी के मौके पर ट्रीट तो बनता है बॉस। 1 मिनट मेरे होने वाले जिया जी, इस खुशखबरी ने ना मेरा दिल बाग बाग कर दिया। तो मैं तुम सबको एक शानदार ट्रीट देने का ऐलान करता हूँ। और ये शानदार ट्रीट को फाइनेंस करेंगे
मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमराज, मेरे हमसफर मुकेश खन्ना ऑफ मिक्की। तालियां! ओए, एक मिनट। ओ भाई, दिल तेरा बाग बाग हो रहा है, मैं क्यों तेरी पार्टी फाइनेंस करूंगा? मिक्की, अब तो जनता ने ताली भी बजा दी यार, और तेरे भाई की जबान लग गई है। फाइनेंस तो करना पड़ेगा बॉस। देगा। ओए, ये कुछ जबरदस्ती है, और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है। ए चुप कर, कंजूस बहन के कंजूस भाई। गुल्लू, पैसे मैंने दे देने, पर पार्टी तो होगी और आज ही होगी बॉस। वैसे मिक्की, पूजा का आइडिया बुरा नहीं है। तो एक काम कर, पूजा से लोन लेके मेरी पार्टी फाइनेंस कर दे। हाँ, बाद में इजी इंस्टॉलमेंट में इसकी पेमेंट कर देना। क्यों? हाँ, मुझे तो पागल काले कुत्ते ने काटा है ना, जो मैं तेरी पार्टी फाइनेंस करने के लिए इससे लोन उठाऊं और बाद में इसको ईएमआई करके पे करता रहूं। मैं नहीं कर रहा। तू नहीं करेगा? हरगिज नहीं। अरे पार्टी कैंसिल है भाई। पूजा जी। तेरा ये बड़ा जेठ, होनहार जेठ गुल्लू दी ग्रेट तेरे को इसी वक्त हुक्म देता है कि तू इस मुकेश खन्ना को कस के झप्पी और पप्पी ले ले। शुरू हो जा। टूट जा। सच्ची? मुच्ची। ओए स्टैचू। करूंगा, इसका पार्टी फाइनेंस करूंगा। करेगा? हाँ। गुड, ओवर कर दे। ओवर। फिर भी पप्पी तो ले ले। मिक्की। पार्टी 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 पार्टी। बेशरम बच्चे हो यार। यानी आप तीनों ये कहना चाह रहे हो कि अपना सरजू ड्राइवर नहीं है, और बल्कि एक्सपो लिमिटेड का होने वाला मैनेजिंग डायरेक्टर सूर्या त्रिपाठी है। उफ, मतलब ये सारा नाटक उसने हमें समझाने के लिए किया कि वो हमें यकीन दिला सके कि वो हमारी गुड्डी से बेहद प्यार करता है। अरे हाँ भाई हाँ शानी, पिछले 5.5 मिनट से मैं तेरे को यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू है कि हमारी बात मानती ही नहीं है। लेकिन अरे शानी चाची, सरजू वही जेडी कॉलेज का लड़का सूर्या है। यानी वो एक करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है जो अपने प्यार को पाने के लिए हमारे घर में एक ड्राइवर की मामूली नौकरी कर रहा था। हाँ बुआ, इससे ज्यादा और इससे टफ किसी के लिए प्यार का इम्तिहान हो सकता है क्या? दिस इज द एक्सट्रीम बुआ। सूर्या रियली लव्स गुड्डी बुआ। उसने गुड्डी से सच्चा प्यार किया है। अदरवाइज आजकल तो लोग प्यार और व्यापार में कोई फर्क समझते ही नहीं। एनीवेज, मैं भी कहाँ टॉपिक से डाइवर्ट हो रही हूँ। बुआ, सूर्या ने अपने प्यार को पाने के लिए और आप सबको इम्प्रेस करने के लिए ना बहुत तकलीफों का सामना किया है। इसीलिए अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग भी उसका साथ दो। मैं भी उस टाइम बहुत परेशान थी कि अपनी गुड्डी तो ऐसी लड़की हो ही नहीं सकती जो आज किसी से प्यार करे और कल उसे भूल जाए। इसीलिए मैं आपसे उस वक्त ये बार बार कह रही थी कि कम से कम एक बार तो उस कॉलेज वाले लड़के को मिल लो। हाँ शानी, जो होना था सो हो गया, लेकिन क्या है
सेठी साहब ने हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है जो हमें बड़ी अच्छी तरह से निभानी है। आज ही हमें पाशो भाभी जी से और सुरेंद्र वीर जी से बात करनी है, समझे? हाँ जी, वो परजाई जी और वीर जी को बात करने में कोई मुश्किल नहीं है। टेंशन तो सारा सुखदेव का है, वही मेन प्रॉब्लम है। और मुझे तो डर है कि वो कहीं फिर से कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। डर तो मुझे भी यही है, पर देखेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सूर्या, तुमने हमेशा मेरी बड़ी मदद की है। प्लीज मेरे को बताओ, इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? ऑनेस्टली स्पीकिंग हरिवीर, इस सिचुएशन में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। ये लड़ाई है आपके दिल और आपके दिमाग के बीच। आपका दिल चाहता है कि आप अपनी सारी जिंदगी चन्नी के साथ बिताएं, लेकिन आपका दिमाग आपको परदेश जाने के लिए उकसा रहा है। हरिवीर, चन्नी ने तो साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सेटल होना चाहती है। उसने परदेश की जिंदगी से तंग आकर हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया है। लेकिन अब आपको फैसला करना है, चन्नी या परदेश, परदेश या चन्नी। हरिवीर, चन्नी ने दोनों देशों की जिंदगियां देखी, इसलिए वो वहां की लाइफ को यहाँ की लाइफ से कंपेयर कर सकती है कि वहां की बेटर है या यहाँ की। लेकिन आपने तो सिर्फ इंडिया की लाइफ देखी है, वहां की नहीं। हरिवीर, आपको नहीं लगता कि आप एक ऐसे सपने के पीछे भाग रहे हैं जिसके साकार होने के चांसेस बहुत ही स्लिम हैं? हरिवीर, हमारे यहाँ एक कहावत है, आधी छोड़ के पूरी को ध्यावे, ना आधी मिले ना पूरी पावे। कहीं ऐसा ना हो हरिवीर कि जो खुशियां किस्मत ने आपकी झोली में डाली हैं उन्हें इग्नोर करके आप ऐसी अनजानी खुशियों के पीछे भागें जो कभी आपके हाथ ही ना लगे। हरिवीर, पड़ोसन अपनी माँ से भले ही कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन बच्चा पड़ोसन को आंटी कहकर ही पुकारता है, क्योंकि वो अपनी असली माँ का दर्जा किसी और को कभी दे ही नहीं सकता। हरिवीर, द बॉल इज इन योर कोर्ट। फैसला आपको करना है, परदेश या अपना देश। बेगानों के बीच सारी जिंदगी गुमसुम होकर काटनी है या अपनों के बीच हंसते खेलते। हाँ जी, कहिए जी। Am I speaking to Mr. दुखदेव खन्ना? ओए खोते, तुझे तेरे चाचा का नाम बिगाड़ने में शर्म नहीं आ रही हुई हैं? पहचान लिया। वैसे चाचू, मैंने गलत भी क्या कहा? देखा जाए तो आज तक आपने जिंदगी में किसी को कोई खुशी या कोई सुख ही नहीं दिया, और नाम है आपका सुखदेव, यानी सुख का देवता। सच पूछो ना तो आपका नाम होना चाहिए था दुखदेव खन्ना। ओए तो चुप करो। तो पहले ये बता, तूने फोन क्यों किया है?
बहुत काम पड़े मेरे पास। तेरे साथ यहाँ टाइम पास करने नहीं बैठा हूँ मैं। बोल। वो चाचू ऐसा है कि हरी और जतिंदर चाचू को दूसरा ऑर्डर मिलने की खुशी में हम सब एक पार्टी करना चाहते हैं। तो तेरा दिमाग फिर गया है? मैंने तेरे साथ पार्टी वार्टी नहीं करनी है। मुझे तुम्हारी ये सब चोचले पसंद नहीं आते, समझे? कमाल हो गई यार आपके खड़ूसपन की। मतलब मैंने आपको इनवाइट तक नहीं किया और आपने इतनी बेदर्दी से मेरा इनविटेशन ठुकरा भी दिया। अच्छा तो ये बता, इनवाइट नहीं किया तो फोन किस काम के लिए किया तूने? वो तो चाचू ऐसा है ना कि जो गलती आपने आज से 18 साल पहले की थी ना, जिसको हम सब आज तक भुगत रहे हैं, मतलब? यानी आपकी लाडली बेटी गुड्डी, उसको आप हाँ चाचू हाँ, तो वो उसको ना पार्टी में आने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत है। अबे गुड्डी को पार्टी में ले जाना है तो उसमें परमिशन की जरूरत क्या है? हैं? गुड्डी को मना करता हूँ अपने भाइयों के साथ कहीं जाने के लिए। पार्टी में तुम लोगों के साथ ही तो रहेगी ना वो, तो उसमें परमिशन की जरूरत क्या है? ले जा। क्या बात है यार, वैसे बनता तो नहीं है लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए कह देता हूँ, थैंक यू मिस्टर दुखदेव खन्ना। ओए वैसे ऑफिस में ये सब बोलना मेरा बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, थैंक यू खोता। बाय। चलो चल, तू डांस मत कर, अपनी लैला पूजा को फोन कर फटाफट। हाँ। मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? मतलब फोन नहीं है ना, फोन देना। अब आया ना लाइन पे, फोन कर। मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे पार्टी हो रही है किसी स्कूल का फंक्शन, तुम सारे इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? अरे यार, गुल्लू, मिक्की और सूर्या मिलके हरिवीर की क्लास ले रहे हैं। वैसे तेरे को क्या लगता है चन्नी, हरिवीर सही लाइन पे आ जाएंगे? आना ही पड़ेगा सीन्स। चन्नी को इग्नोर करना कोई मजाक है क्या? वो देख हरी कितने टेंशन में। हरी, अकल ना तेरे अंदर धेले भर की नहीं है, पर तू समझता अपने आप को कहीं का 30 मार खा है। वैसे हरीवीर एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, मैं तो यार अभी तक कंफ्यूज हूँ कि चन्नी जैसी सुलझी हुई लड़की ने आपको पसंद कैसे कर लिया। ये बात तो है हरीवीर, इस जन्म में आपको चन्नी जैसी लड़की दोबारा नहीं मिल सकती। यार तुम तीनों ना ठीक कह रहे हो। अब मैंने चन्नी के साथ ही रहना है, अगर वो इंडिया में रहना चाहे तो भी। अरे यार परदेश का क्या है, शादी के बाद जाऊंगा, हनीमून मना के वापस आ जाऊंगा। अरे ये है ना जवानों वाली बात। चन्नी, तेरा रांझा लाइन पे आ गया है। ओए, इस बात पे तो डांस बनता है। म्यूजिक प्लीज। चल चल चल।
भाभी जी मुबारक मुबारक, गले मिलो। गालते दास। ओ बात ऐसी है कि आप दोनों ने सुनकर नाचने लगना है। ओए, क्या हुआ? अरे तुम दोनों पहेलियां ही बुझाते रहोगे कि कुछ बताओगे भी? वीर जी, सरजू का फोन आया था, उसने कहा है कि अपने हरी ने चन्नी के साथ शादी करके यहीं बसने का फैसला कर लिया है। सच्ची? ओए, तेरे मुंह में क्यों शक्कर? तेरे मुंह में लक्ष्मण वाली बर्फी। नहीं वीर जी, सबसे पहले तो घी शक्कर से मुंह हमें सरजू का मीठा कराना चाहिए। हाँ जी, शाली ने बिल्कुल सही कह रही है। सरजू ने तो वो कर दिखाया जो मुझे बिल्कुल नामुमकिन लगता था। अच्छी पापी जी। हाँ पाशु जी, पहले अपने हरी को काम पे लगाना, फिर हरी और चन्नी को एक दूसरे के करीब लाना, फिर हरी को इस बात के लिए राजी करना कि वो इंडिया में ही सेटल हो जाए। बड़े एहसान है सरजू के हमारे ऊपर। हाँ जी, सरजू के इन एहसानों को तो हम मरते दम तक नहीं उतार सकते। ओ पाबी जी, वीर जी, अगर आप चाहो ना तो सरजू के एहसान यूं उतार सकते हो। वो कैसे जतिंदर? हाँ जतिंदर, अरे सरजू ने हमारे लिए इतना किया है तो हम लोग भी उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। तू हमें बता तो सही, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? वीर जी, परजाई जी, आज तक सरजू ने जो भी हमारे लिए किया है तो उसमें उसका भी थोड़ा सा स्वार्थ था। स्वार्थ? हाँ वीर जी, सरजू दरअसल अपनी गुड्डी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये क्या कह रहा है जतिंदर? तू अपने होशो हवास में तो है? क्या बकवास किए जा रहा है? हाँ जतिंदर, तेरे को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई अपनी गुड्डी का नाम एक ड्राइवर के साथ जोड़ते हुए? वो ड्राइवर नहीं है वीर जी। तो फिर क्या है? वो एक करोड़पति बाप का एक लौता बेटा है। हैं? हाँ वीर जी, सरजू दरअसल सूर्या है, कॉलेज वाला वही लड़का जो अपनी गुड्डी से बेइंतहा प्यार करता है। बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से घर में, कुछ हो जाए इसे तो सारे डूबे रहे फिक्र में। आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली में